ओके, दीपम जी। हेलो। यस दीपम जी, हाँ। हम शुरुआत कर सकते हैं। मैं केडी जी, आप ओके। सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, वेरी ओके, गुड। मेरी आवाज आ रही ना सर? परफेक्ट सर। ओके। उपस्थित सभी देवी एवं सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। विशेष रूप से जो पहली बार इस वेबिनार में आए हैं, इस प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आए हैं और पहली बार इसे सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, मेरा परामर्श है कि वो संपूर्ण एकाग्रता के साथ इसे सुने, क्योंकि एकाग्रता के साथ सुना हुआ आपका जो प्रयास है वो आपको आपका निर्णय लेने के लिए मददगार साबित होगा और आपका एक सही निर्णय न केवल आपके बल्कि आपके आने वाले जनरेशन के भविष्य को चमकदार बना सकता है, वहीं आपका एक गलत निर्णय इन सारी संभावना पे प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है। मैं इस अद्भुत अवसर को हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी को, इसके अलावा माननीय गुरस्विंदर सिंह ढिल्लो जी को और सबसे ऊपर हमारे एश मुफ्रा सर को उनकी इस पवित्र सोच के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कौशिक पंड्या जी को, जिनके अथक प्रयास के कारण ये वेबिनार हम सब तक बड़े सुचारू रूप से पहुंचता है। इसके अलावा हमारे जितने भी को स्पीकर्स है, नीरज दलवी जी, राजीव सरना जी, योगिनी जी, मुकुंद काबरा जी, इन सब का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं अब आमंत्रित करने वाला हूं हमारे जो आज के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर केडी शुक्ला जी। मैंने पिछली बार कहा था कि नाम ही काफी है, लेकिन उनका बहुत संक्षिप्त परिचय मैं ये दूंगा कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं यानी कि लीडर हैं और इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि श्रीलंका गवर्नमेंट और वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस ने इन्हें एमएलएम के जरिए वेलनेस के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए ये उपाधि प्रदान की है। तो मैं आमंत्रित करूंगा ऐसे महान नेता, ऐसे महान वक्ता डॉक्टर केडी शुक्ला जी को, और अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर केडी शुक्ला सर की। प्लीज वेलकम डॉक्टर केडी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट लीडर दीपम चावड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही प्यार से रस घोल करके आप स्पीकर्स को कॉल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं अपने साथी स्पीकर्स जितने भी हैं, कौशिक जी, नीरज जी, राजीव सरना जी, मुकुंद जी, इन सभी का हृदय से कृतज्ञ हूँ, आभार मानता हूँ कि बगैर बगैर टीम वर्क के ये लगातार जो वेबिनार्स की जर्नी चल रही है वो संभव नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। और मैं सोर्स बिहाइंड द फोर्स डिलन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राइट टाइम पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जस्सी और जस्सी से फिर मेरे और ऐसे बहुत लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी गई। आज ऑल ओवर इंडिया में ऑन पैसिव किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत लंबी यात्रा तय कर चुके हैं और बहुत ही अपनी मंजिल के करीब हैं। बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है, बहुत ही सराहनीय प्रयास हो रहे हैं और कुछ प्रयास ऐसे हैं जो कुछ लोगों को ही पता है और समय आने पर सबको पता चलेंगे। सो दे कैन अंडरस्टैंड। जैसे हमारे डिलन सर क्वेश्चन आंसर सेशन में जिस तरीके से मोटिवेट रहते हैं, जिस तरह से उनकी एनर्जी पॉजिटिव आपको फील होती है, तो मैं ये समझ सकता हूं और आप भी ये समझ सकते हैं कि बीइंग बहुत ही क्लोज रहते हैं एज सर के, वो बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होता है उनका, अंडरस्टूड है कि हमसे ज्यादा कुछ चीजें उन्हें पता होती हैं और उन्हें मैं ये कह सकता हूं कि उनको भविष्य क्रिस्टल कट क्लियर कट दिखाई देता है। इसलिए आपको भी ये बात समझकर चलनी होगी कि बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा है और आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज भी आने वाले समय में सुनाई देने वाली है। ओवरऑल मैं आपको अगर ये कहूं कि कुछ बातें अगर आज, चूंकि मैं अब ये समझ पा रहा हूं इस चीज को कि खेल अब बड़ा होता चला जा रहा है, खेल बड़ा होता चला जा रहा है, तो सिर्फ खेल बड़ा हो रहा है ऐसा नहीं है, खिलाड़ी भी बड़े होते चले जा रहे हैं और जब जब खिलाड़ी बड़े होते हैं खेल के नियम और कड़े होने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आपसे कुछ दो तीन बातें कहना चाहूंगा। चीजें कैसे ढंग से आपने शुरू की थी, किस ढंग से आपने आगे बढ़ाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन चूंकि अब आप बड़े हो रहे हैं और अब खेल के नियम कड़े होंगे
तो आपको बहुत चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर आप किसी को कमिट करते हैं तो आप उसे पूरा करें। अगर कोई भी शख्स आप पर भरोसा कर कर आपके अकाउंट में पैसे डालता है तो उसे देर ना लगाएं और आप उसकी आईडी को आप एक्टिवेट करें, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जो ये कह रही हैं कि मैंने 2 महीना पहले एक शख्स को पैसे दिए थे और आज तक उसने आईडी एक्टिवेट नहीं की है, या ऐसी और भी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूं ऑन पैसिव का पूरा प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छे कल्चर को क्रिएट कर चुका है, बहुत ही शानदार वैल्यू को क्रिएट कर चुका है, और फेथ का एक प्लेटफॉर्म है। और ये फेथ का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपका और ऑन पैसिव का नहीं है, बल्कि इंटायर ऑन पैसिव फैमिली का एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो एक दूसरे की टीम में हो या ना हो। ये ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया है कि लोग एक आवाज पे अननोन आदमी को भी पैसा देते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो आईडी को एक्टिवेट करेंगे और उन्हें मदद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस कल्चर को जिंदा रखना चाहता हूं और इसी संस्कृति को और बढ़ाना चाहता हूं, ताकि लोग एक दूसरे पर खुलकर विश्वास करें और लोग एक दूसरे के दिलों को जीतें और एक दूसरे के दिलों में रहें। सो एक दो लोगों के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि खटास सी मन में पैदा होती है और संपूर्ण कल्चर पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। तो मैं चाहता हूं कि भूल कर भी ये ना करें, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से। और आज मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बीच में थर्सडे नाइट में जब क्वेश्चन सर आए थे, हमारे एस मुफारा सर, बहुत सारा एक नया एनर्जी क्रिएट हुई थी वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन की थी कि हमारी वेबसाइट कितनी बड़ी होने जा रही है और हम और क्या क्या करने जा रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सारी चीजें थी माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके मानने पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीजों को दिखाया नहीं जा सकता है, कुछ चीजों को आपको मानना होगा। जैसे मैं अगर कहूं, जैसे हम लोग अपने रीति रिवाजों की हम बात करते हैं तो राम है, राम भगवान भी हैं, हनुमान भी हैं, इस तरह से हम बातें करते हैं ना हर जगह पर। सो विदाउट राम, एक कहते हैं ना, विदाउट राम यू कैन नॉट इमेजिन हनुमान। आप राम के बिना हनुमान की कल्पना नहीं कर सकते हैं, राइट। और उसी तरीके से मैं आपको सोचने की पद्धति पर अगर विचार विमर्श करते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो राम क्या है? राम इज योर माइंड एंड एंटायर बॉडी इज हनुमान, ठीक है। तो आप राम, मतलब आपका माइंड अगर राम है तो हनुमान कैसे चलेगा, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है, आपकी सोचने पर डिपेंड करता है। और कभी कभी लॉजिक्स पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉजिक्स में हम कहीं कहीं सॉल्यूशन नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। सपोज जैसे हम लोग पूजा वगैरह में बैठते हैं और पंडित जी कहते हैं, कोई भी कथा शुरू होने के पहले या पूजा शुरू होने के पहले पंडित जी कहते हैं कि गौरी गणेश की हमें पूजा करनी है, उनकी उनकी मूर्ति ले आओ या पोस्टर ले आओ, और सामने वाला कहता है कि नहीं है मेरे पास। तो इमीडिएट पंडित जी कहते हैं, लेट्स अज्यूम कि आपके पास दो क्या कहते हैं उसे, सुपारी है। वो हाँ सुपारी है, तो लेट्स अज्यूम एक सुपारी हमारी गौरी हो गई और दूसरी गणेश हो गई, और हम सुपारी में गौरी गणेश को देख लेते हैं। ये बिलीव है और यही, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह जिंदगी चलती है, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन इस कायनात में तो है, लेकिन हमें नहीं पता होता है माय डियर फ्रेंड्स। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े लिखे लोग जो मेटाफिजिक्स जानते हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है अननोन वर्ल्ड, जहां पे हर वो चीज है जिनकी आप अभी कल्पना कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि होंगी भी या नहीं होंगी, वो मेटा में है माय डियर फ्रेंड्स। और साइंस बाद में उसे प्रूव करती है। लेट्स से जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो जब न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा था नीचे और तब उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, तो वो ग्रेविटी पहले से ही थी मेटाफिजिक्स में। ऐसा नहीं था कि जब न्यूटन ने खोजा तो उसके पहले एप्पल नीचे नहीं ऊपर जाता था, वो हमेशा से नीचे ही गिरता था। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स विद्यमान था पहले से ही। माय डियर फ्रेंड्स, मेटा में ऐसी हर सॉल्यूशन छुपे हुए हैं। आप जितना भी चिंतित हो रहे हैं, जितना भी भयभीत होते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेस पर मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रूवन होते हैं, उसके बाद वो दिखने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और कभी कभी हमारा नॉलेज हमारे नॉलेज के लेवल तक ही अंदाजा लगा पाता है। जितना हमारा नॉलेज होता है उतना ही हम अंदाजा लगा पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देखकर कहता है कि ये होपलेस केस है, अब ये होपलेस केस है, मींस क्या है? डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर के नॉलेज के अनुसार ये होपलेस केस है, देन फिर वो रिफर कर दिया जाता है बेटर डॉक्टर के पास, वहां वो बच जाता है। यू गॉट द पॉइंट? मेरे कहने का मतलब आप लोग शायद समझ रहे होंगे। और आपका सोचना ही सारे सॉल्यूशन का एक केंद्र बिंदु है। और जिस तरह से आप सोचते हैं, कभी कभी लॉजिकली सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपनी लाइफ में आपको अज्यूम भी करना चाहिए, क्योंकि इंटायर गणित, पूरी की पूरी मैथ्स
अज्यूम पर ही डिपेंड है कि माना कि ये और ऐसा करके हम लोग करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन मेटा में है। और जैसे कि मैं एक से कई सारे उदाहरण है जो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान देते हैं कि पहले जब नॉलेज कम था तो हमें ये लगता था कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर का इलाज था मेटा में। जब वो खोजा गया, प्रूव किया गया, प्रूवन हुआ, ऑल ऑफ सडन वो सामने आया माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से हर समस्याओं का समाधान अवेलेबल है। आपको अपना एंगल बदलना होगा, आपको देखना होगा उस अननोन वर्ल्ड की तरफ। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आपके पास एकमात्र चारा ये है कि पॉजिटिव होकर के पेशेंस के साथ उस अननोन वर्ल्ड को खुलने का आप इंतजार करें। बहुत बड़ा वर्ल्ड आपके पास आपके लिए खुलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उस मेटा में बहुत कुछ है आपके लिए और आने वाला भविष्य आपका बहुत ही जबरदस्त है। और आई होप कि आप अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा। और संडे का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो भरपूर एनर्जी का होता है, क्योंकि हमारे डिलन सर को बहुत कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें पता होता है, हम लोगों से ज्यादा पता होता है, तो वो एनर्जी वाइब्रेट करने की कोशिश की जाती है माय डियर फ्रेंड्स। सो आप अपने दिमाग में अपने लॉजिक्स को थोड़ा दरकिनार करिए और सोचिए कि क्या होने जा रहा है, और अज्यूम करिए कि अगर ऐसा होता है तो मेरा भविष्य क्या होने वाला है। और अगर आप अज्यूम करके मेरा भविष्य क्या होता है ये देख पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपकी लाइफ में सिर्फ सिर्फ फॉर्मेलिटी होनी बाकी रह जाएगी, आप सफल हो चुके होंगे। इसी संभावनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर सफल है और आने वाले सफल में सफलता की और कई बड़ी बड़ी सीढ़ियां वो चढ़ेगा, मैं अपने इस सेशन को, इस वेबिनार को स्टार्ट करना चाहूंगा। सो सबको मैं स्टार्ट में ही विश यू ऑल द बेस्ट कहूंगा। एक बहुत ही सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। इन छोटे से टाइम, बस बात है टाइम पीरियड की, उस मेटा का खुलने का ही वक्त की दरकार है, इंतजार है। इस दौरान आप अपने पेशेंस को मत लूज करना, और इसी दौरान आप ऐसे कोई डिसीजन ना लेना जिसमें आपको पछताना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर, अगर आपने 2-2 सालों से, 1.5 सालों से आशा का दामन थाम रखा है, लोगों को सपोर्ट करने का नेचर बना रखा है, लोगों के फेथ को जिंदा रखा है आपने अपने दिलों में, इसी कल्चर को आप आगे बढ़ाते रहिए, इसी को फलीभूत करिए और उतना विशाल बनाइए कि ऑन पैसिव का नाम, एक ब्रांड सिर्फ और सिर्फ इसी चीजों के लिए जाना जाए, कल्चर के लिए जाना जाए, वैल्यू के लिए जाना जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर केडी शुक्ला, छत्तीसगढ़ भिलाई से आप सभी लोगों का इस वेबिनार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी मेरे नए दोस्त यहाँ पर आज आए हुए हैं, पहली बार इस वेबिनार में जो आए हुए हैं, उन सबका मैं बहुत ही ज्यादा हृदय से स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि वो इतने सही समय पर आ गए हैं जहां पे उनको बहुत ज्यादा ना मानसिक उथल पुथल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और बहुत कुछ आसानी से उनके सामने बहुत जल्दी होने वाला है। सो मैं सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, जो लोग नए लोग आए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। चीजें अगर एक बार में समझ में नहीं आई, ना आ पाए, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है वी आर इन इट टू विन इट। मतलब अगर आप आ गए हैं तो जीतेंगे ही जीतेंगे। आपको जीतने के लिए सिर्फ अंदर ही आना होता है माय डियर फ्रेंड्स, और वो आप आ चुके हैं, पहला कदम उठा चुके हैं, आज वेबिनार के अंदर हैं। अगर आप पहली बार, तो माय डियर फ्रेंड्स आज का वेबिनार बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है अगर आपने 100% अपना इस वेबिनार को आपने दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप जिस तरह से आप इस वेबिनार में आए थे उसी तरीके से वापस नहीं जा पाएंगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। टीम चैंपियंस इंडिया की ओर से पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं होने वाली फ्यूचर की यूनिकॉर्न कंपनी गो फाउंडर ऑन पैसिव में। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही समय पर हैं और सही जगह पर हैं। जरूरत है एक छोटा सा डिसीजन लेकर अपने आप को सही व्यक्ति साबित करने का। ये कॉम्बो पैक आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 4,61,000 का जन समुदाय बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा परिवार बन चुके हैं, और लगातार क्वेश्चंस भी आते हैं, लगातार बहुत सारे ड्रामेटिकल सीन भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि परिवार बड़ा है तो कुछ ना कुछ हमेशा घटित होते रहता है। और उस वजह से हमने ये देखा है कि फोन कॉल्स एलसी मेंबर्स को, कोर टीम्स को भी बहुत सारे आते हैं, और वो लोग अपना 100% देकर उन्हें सब कुछ सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा परिवार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 100% सफलता का प्लेटफॉर्म है, ये 100% सक्सेस प्लेटफॉर्म है फॉर 100% पीपल, सबके लिए। ये कोई नॉर्मल ऑनलाइन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सफलता का प्लेटफॉर्म है। और ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी बिजनेस है जो कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर है, ये एक लाइफ स्टाइल है, और ये अपने आप में अनोखा है। 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में। मतलब
एक चीज आपके अंदर जो डर बैठा रहता है हमेशा किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या इस टेक्नोलॉजी को मैं समझ पाऊंगा, क्या मैं उस टेक्नोलॉजी को आगे समझा पाऊंगा, या मैं उसको ऑपरेट कर पाऊंगा। बिल्कुल पहली स्लाइड में ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। और इस हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो टूल्स हैं, जो 100% प्रोप्राइटरी मार्केटिंग हमारे जो टूल्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है हम अगली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। आने वाले समय में ये बहुत ही जबरदस्त नाम, मतलब हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबके दिमाग में बैठने वाला है और सब इसे यूज करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हम प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स और जो प्रोडक्ट्स की बात हम आगे चल के करने वाले हैं, उसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे छोटे बिजनेस का मालिक हो, चाहे बड़े बिजनेस का मालिक हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट हाउस हो, उसका कुछ भी हो, चाहे आप एमएलएम में काम करते हो या एमएलएम कंपनी चला रहे हो, हर जगह आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आने वाले समय में सबको ये प्रोडक्ट यूज करना ही होगा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और आपको ये बातें आगे की स्लाइड में समझ में आएंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दुनिया का हर एमएलएम, दुनिया का हर कॉर्पोरेट सेक्टर, दुनिया का हर एजुकेशन सेक्टर आने वाले समय में ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देगा। और ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है और आगे चल के आपको समझ में भी आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक जब सारे लोग आने वाले हैं और ये चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं, तो अंडरस्टूड है कि इसको और भी हमारे अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जिस बिजनेस मॉडल को बड़ी बारीकी से वॉच कर रहे हैं और आज से नहीं 2 साल से कर रहे हैं। उन लोगों की ये भविष्यवाणियां हैं, बड़े बड़े जो इस डिजिटल के किंग लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑन पैसिव, जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। क्या होता है यूनिकॉर्न, बहुत तेजी से मैं आगे जाऊंगा क्योंकि इस पर हम लोग रोज बात करते हैं, लेकिन जो लोग नए लोग आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि यूनिकॉर्न कंपनी एक ऐसा स्टार्टअप होता है, एक ऐसी कंपनी जो अपने पहले 10 सालों में ही, लॉन्च होने के पहले 10 साल, चालू स्टार्ट हुई उसके 10 सालों के अंदर ही अंदर अगर वो अपनी वैल्यू को $1 बिलियन प्लस का कर लेती है तो उसे हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। भारतीय मुद्रा में अगर $1 बिलियन को मैं परिभाषित करूं तो वो होते हैं 8,000 करोड़, अगर $1 को 80 रुपए मान लेते हैं तो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो पहले 10 सालों में ही अपनी वैल्यू को 8,000 करोड़ का बनाने में कामयाब होती है। और ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन, हाई लेवल का डेडिकेशन, कमिटमेंट, नियत का अच्छा होना, वैल्यूज क्रिएट करने के बाद ये हो पाता है। और यही कारण है कि 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ही ये कामयाबी हासिल कर पाती है, बाकी नहीं कर पाती है माय डियर फ्रेंड्स। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने पहले 10 सालों में ही अपनी वैल्यू को $100 बिलियन का कर लेती है। $100 बिलियन प्लस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स भारतीय मुद्रा में 8 लाख करोड़। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी निगाह में तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी तक मुझे दिखी नहीं है, लेकिन हाँ, फेसबुक की एक ऐसा रिसेंटली एग्जांपल है जिन्होंने इस स्टेटस को पाया हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो $100 बिलियन के टर्नओवर को आप कर रही है, लेकिन फ्रॉम द डे 1 से लेकर 10 ईयर के अंदर करना, ये यूनिकॉर्न की, सुपर यूनिकॉर्न की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एप्पल है, इस लाइन में अगर मैं बात करूं, सुपर यूनिकॉर्न में एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ऑर्केल है, सिस्को है, और अगला नाम आप देख रहे हैं बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो है ऑन पैसिव। ये ऑन पैसिव नहीं कह रहा है, ना ही ऑन पैसिव को जो वेबिनार लेते हैं वो ये कह रहे हैं, बल्कि इसके बारे में ये भविष्यवाणी वो लोग कर रहे हैं जो पिछले 40 सालों से डिजिटल क्रांति को आगे ला रहे हैं और उसके गुरु लोग हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा $1 बिलियन जो हम लॉन्च होते ही हो जाएंगे, जैसा कि हमारे बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है, इस स्टेटस को पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को कितना कितना समय लगा है। इंटेल जैसी कंपनी को, जैसे आप अपना लैपटॉप खोलते हैं ना, तो कीबोर्ड के नीचे कहीं भी देखना आपको इंटेल का एक चिप मिलेगी, कोर i3 ऐसा बहुत कुछ लिखा रहता है, आप देखेंगे। इट्स अ वेरी बिग कंपनी। सो इंटेल नंबर ऑफ ईयर्स, 16 सालों में $1 बिलियन यूनिकॉर्न के स्टेटस को टच कर पाई थी। ड्रॉप बॉक्स को 10 साल लगे थे, नेटफ्लिक्स को 10 साल, आईबीएम जैसी ऑर्गेनाइजेशन को 8 साल, एप्पल को 8 साल, फेसबुक को 6 साल, माइक्रोसॉफ्ट 5 साल, गूगल 5 साल। बट ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी अपने पहले ही साल के कुछ ही महीनों में या पहले ही महीने में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्या है ऑन पैसिव में, ये है क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक डिसरप्टिव इनोवेशन है। क्या होता है डिसरप्टिव इनोवेशन, क्या होती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अगर डिसरप्टिव इनोवेशन में इतना पावर होता है, इतना कुछ बदल देने की क्षमता होती है, तो क्या इसके पहले भी कोई ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई थी
उसने क्या किया था उस पर भी हम लोग थोड़ा सी बात करेंगे। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, फाउंडर बनने कैसे बना जाता है, फाउंडर बनने के फायदे क्या हैं, और फाउंडर बनने के बाद अगर जब हम कस्टमर बनते हैं मेन एट द टाइम ऑफ मेन लॉन्च, तो एफिलिएट अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है। आज पूरा इन सारे 5 बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी नए लोग आए हैं और जो अभी भी हैं यहाँ पर, जो भी जिनकी टीम नहीं है, 1 या 2 लोगों को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये चांस है एक ऐसी कंपनी में पार्ट होने का, या और ज्यादा लोगों को पार्ट करवाने का, जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं। और आने वाले कुछ ही सालों में, ऐसा कोई नहीं है कि वो 10 साल बाद या लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम समय में ये सब होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। एस का वाई ये है, मतलब क्यों ऑन पैसिव को उन्होंने लॉन्च किया, उसके पीछे की वजह ये थी, एस चाहते थे एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट किया जाए इंटरनेट की दुनिया में, जहां पर सिर्फ टॉप लोग ही जहां पैसे कमाते थे, वहां हर एक व्यक्ति पैसा कमाए, हर एक पार्टिसिपेंट्स उसमें पैसा कमाए। सो इसीलिए उन्होंने ऑन पैसिव की स्थापना की। चाहे आपका एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, आपको टेक्नोलॉजी आती हो या ना आती हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो 100% सक्सेस होगा। और इसी चाहत के साथ उन्होंने ऑन पैसिव का निर्माण किया और स्लोगन रखा, यू आर इन इट टू विन इट। ये वो जगह है जहां, जब मैंने कहा ना कि आज सुबह कह रहा हूं मैं, अभी जब स्टार्ट किया, जब मैंने इस वेबिनार को, तो मैंने बात की थी मेटा की, और मैंने कहा था सोल्यूशन हमेशा होता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब प्रूवन होकर आ जाता है, ये वो सोल्यूशन का सेंटर पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। आप पिछले, मैं जानता हूं यहाँ पर आज 1000 लोग, जितने भी लोग हैं, और यूट्यूब पे और भी जितने भी लोग हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं 90% लोग कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हैं, और बहुत बड़े बड़े कारनामे, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट सब किए हुए हैं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं दिल से सबकी श्रद्धा से इज्जत करता हूं। लेकिन मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस तरह का भी पॉइंट देखा है कि 1,20,000 1,30,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, 1000 एम्प्लॉइज और 3 शिफ्ट में काम करने वाले लोग, उसके बाद डिक्लेरेशन बॉस का कि एक और आएगा ऑफिस, फिर दिन दुबई, देन फिर साउथ अफ्रीका, देन फिर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ऐसा सारा का सारा सेटअप। ये सेटअप ये बताता है कि आप अज्यूम कर सकते हो कि आपकी सफलता कितने बड़े लेवल तक जा सकती है, राइट। सो मैं इस ऑफिस में घूमकर आया हूं, इसलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यहां पर क्या घटित होने जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले लोग ये कहते थे कि तूने ऑफिस देखा है क्या, तो मैं बोलता था नहीं देखा तो नहीं है, तो बोले देख क्या हो। अभी कोई नहीं पूछता ये क्वेश्चन, तो मेरे कहने का मतलब है, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो बंच ऑफ क्वेश्चंस थे, अब वो मुश्किल से क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं। अब तो खाली ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है और भरोसा भी हमें पूरा है, खाली इतना बता दीजिए कि मेरी इतनी की टीम हो गई है तो मेरे को कितना आ सकता है। तो वो भी हम यहाँ पे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मेन जो लॉन्चिंग होने वाली उसके बाद का बिजनेस प्लान क्या है, वी डोंट नो, राइट। वो भी समय आने पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा, और मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हर वेबिनार में कहता हूं कि ऑन पैसिव चाहे कितना भी सोसाइटल या मेडिकल या मोस्ट कॉर्पोरेट मॉडल जितने भी हैं, वो एक ओल्ड साइंस को बिलीव करते हैं, और वो ओल्ड साइंस का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन पर बेस्ड होते हैं। और हमेशा सेंटर में उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, हाउ कैन आई बेनिफिट, मेरा कैसे फायदा होगा, मैं कैसे बड़ा बनूंगा, मैं विश्व के अंडर 10 में कैसे आऊंगा या टॉप 3 में कैसे आऊंगा। ये थॉट के साथ वो लोग चलते हैं, और हम सब मिलकर थोक के भाव से उनको बड़ा बनाने की रात दिन कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई फायदा नहीं, और ना ही उन्होंने हमारे बारे में कभी सोचा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओल्ड साइंस पर बिलीव नहीं करती है, वो न्यू साइंस पर बिलीव करती है। और न्यू साइंस जो ऑन पैसिव की है, वो बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, और परस्पर जो संबंध होते हैं ना हमारे, एक दूसरे की मदद का कमिटमेंट, या ये कह सकते हैं कोऑपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। और यही साइंस पर हम लोग बिलीव करते हैं, और यही हमारी वैल्यूज है। और हमारी वैल्यूज हमारे हर एलसी मेंबर के अंदर दिखाई देती है, और हर कोर टीम मेंबर के अंदर दिखाई देती है, हर टीम लीडर के अंदर दिखाई देती है। आप उन्हें बात करके एक बार देखिए, हर संभव वो मदद करने का प्रयास करते हैं अगर उनके अधिकार क्षेत्र में वो है। तो ऑन पैसिव का जो बेसिक थॉट है वो है, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, मैं कैसे दूसरे लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कर सकता हूं या करा सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी रियल
OnPassive is a very very real स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इट्स आईटी कंपनी और इसने जो प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनका कोई कंपटीशन या कोई कंपैरिजन है नहीं। और इनको बनाने वाले जो लोग हैं वो हायर मतलब बहुत ही ज्यादा उच्च शिखर के एम्प्लॉइज हैं, हाई लेवल के प्रोफेशनल्स हैं और यही कारण है कि दुनिया सकते में है। दुनिया सकते में का मतलब है जो लोग इस फील्ड के हैं वो ये जानते हैं कि एक जूम को बनने में कितना समय लगा, एक इसको बनने में कितना समय लगा और रिकॉर्ड कम टाइम में हमने 50 ऐसे प्रोडक्ट की रूपरेखा रखी, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना चुके हैं जो कि मजाक काम नहीं होता है क्योंकि एज ए नेटवर्कर मैंने सॉफ्टवेयर भी बनवाए हैं और मुझे पता है एक सॉफ्टवेयर में जब बनता है तो 15 दिन एक एक प्रॉब्लम पे वो लोग 15-15 दिन ले लेते हैं और उन्हें समझ में नहीं आती उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए। सो आई कैन अंडरस्टैंड और आई थिंक आप भी समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो कि टोटल आईटी बेस्ड हैं वो भी सब सारे के सारे मैं ये कह सकता हूँ क्या कहते हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, नई टेक्नोलॉजी के हैं और उन प्रोडक्ट्सों को भी 13-14 प्रोडक्ट्स अगर हम रेडी कर चुके हैं तो ये बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड। रिकॉर्ड कम टाइम पे हमने ये सब सारा चीज कर लिया है और आपकी सफलता भी कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड कम समय में आपको मिलने वाली है। सो इस सारी चीजों के पीछे जो है वो एक ही शख्स है, एस मुफारा हमारे सीईओ हैं, फाउंडर है, 20 सालों से ज्यादा का उन्हें ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इसके पहले उन्होंने अपनी कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं की है, राइट? और ये उनकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, उन्होंने कई कंपनियों में काम किया है और जब काम किया है तो अपने स्टाइल में किया है, नंबर 1 बन के ही काम किया है और एक समय ऐसा आता है जहां पर एक बड़े लीडर से ही कंपनी की पहचान होने लगती है। लेकिन हर जगह वो सफल हुए ऐसा नहीं है, कई जगह उन्हें भी धोखा मिला, कई जगह उनको भी लॉस हुआ। तब उन्होंने देखा कि ट्रस्ट वर्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पाता है, लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट किया जाए जो ट्रस्ट वर्दी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करे और सस्टेनेबल भी रहे। तो उन्होंने OnPassive का निर्माण किया और स्लोगन रखा, वी आर इन इट टू विन इट। सो हमारे जैसे ये फैमिली मैन है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं और जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं हिंदी में स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स MIT से उन्होंने किया हुआ है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से काफी सारे ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशंस के कोर्स किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत दुनिया के जो बड़े बड़े ग्रेट मॉडल्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, गूगल है, एप्पल है, चेस है, जेपी मॉर्गन है, वेल्स है, फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स पर उन्होंने रिसर्च किया है और इन ग्रेट मॉडल्स पर काम किया है। अब मैं आपको बता दूं OnPassive में ये सब नामों के अलावा भी बहुत बड़े 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 नाम अब शायद जुड़ने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भविष्य बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हाथों में है और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हु इज द पर्सन बिहाइंड द कंपनी एस मुफारा एंड हु इज द पर्सन विद द कंपनी, आप जैसे लोग, राइट? सो दोनों का एक वेल कॉम्बिनेशन है और हमारी सफलता तय है। सो अब हम बात करते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन की। डिसरप्टिव इनोवेशन क्रिएट न्यू मार्केट। डिसरप्टिव इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी, ये जो इनोवेशन होता है हमेशा नया मार्केट क्रिएट कर देता है और पुरानी मार्केट को नया लुक दे देता है और सॉल्यूशन दे देता है और इसी वजह से उसी मार्केट में जहां पर नई इस टेक्नोलॉजी की कोई भी संभावनाएं लोग नहीं देख पा रहे थे, अचानक वो टेक्नोलॉजी आती है और मार्केट में छा जाती है और मेजर पोजीशन उस मार्केट का अक्वायर कर लेती है। ठीक है, और ये एक जो टेक्नोलॉजी होती है डिसरप्टिव, ये उस समय की दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है और काफी हद तक वो इजिली अफोर्डेबल होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं उसके और आसानी से यूज की जा सकती है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से ज्यादा लोग उसे लेते हैं, नए नए यूजर उसे लेना शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी इस डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है कि लो एंड कंज्यूमर्स नहीं आ पाते हैं या नॉलेज जिनको नहीं है वो नहीं आ पाता है, लो कंपनी प्रॉफिट्स नहीं आ पाती हैं। लेकिन OnPassive एक ट्रू डिसरप्टर है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। लेस एक्सपेंसिव का मतलब है ये ग्लोब में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, राइट? एंड मोर इजीली एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स इन द सेंस, मतलब आपको कुछ इजी तो छोड़ दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक है, हैंड्स फ्री है। सो इस वजह से यहां पर बहुत तेजी से लोग आने वाले हैं और यही कारण है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारे बारे में जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो एक स्टेप आगे बढ़कर ये कहते हैं कि जिस दिन ये कंपनी लॉन्च होगी, मेन लॉन्च होगी, उसके 2-3 सालों के अंदर ही, कपल ऑफ इयर्स के अंदर ही इसमें 3.5 से 4.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं। 350 करोड़ से 450 करोड़ लोग आने वाले हैं।
तो एज ए फाउंडर आप समझ सकते हैं, अज्यूम करके देखिए, थोड़ा पेन चला कर देखिए, थोड़ा दिमाग दौड़ा कर देखिए कि कहां से क्या और क्या चीज आपके साथ घटित होने जा रही है। सो ऑन पैसिव इज टेकिंग डिसरप्शन टू ए होल न्यू लेवल। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, चूंकि हम टेक्नोलॉजी है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, क्या ऐसा पहले भी कोई डिसरप्टिव इनोवेशन हुआ था जिसमें बहुत कुछ बदलाव हुए थे, लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट में आए थे, या बहुत कुछ चेंज हुआ था? डेफिनेटली बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, मैं इन सब पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करता हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। यस, ये एक ऐसा डिसरप्टिव इनोवेशन था जिसने आते ही साथ मार्केट में नए 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 यूजर इतना ज्यादा क्रिएशन कर दिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर क्षेत्र का हर एक सदस्य इसमें जुड़ा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी थी, है, जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी और हाई लेवल पे सिक्योर थी। लोग यहां तक कहते हैं कि इसे कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता है, ऐसी एल्गोरिदम इसमें सेट है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं टेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा आप और हम बिल्कुल औसत हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं। लेकिन इस ब्लॉकचेन ने लोगों को किस लेवल तक बदला, लोगों की सोच से लेकर एक हर एक लेवल को बढ़ा दिया। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी बिटकॉइन से, मैं कह सकता हूं, तो बीटीसी उस समय बहुत 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 सारी कहानियां हैं बीटीसी पे। आज की कहानी 25-26 लाख पे चल रही है। सो जिसने उस समय पार्टिसिपेट किया था, आज वो कहां है अंदाजा लगा सकते हो। सब लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में हर बैंकिंग सेक्टर से लेकर के कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी की, जो ऑन पैसिव की डिसरप्टिव इनोवेशन जिसे हम कहते हैं एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब दिमाग। कृत्रिम दिमाग, इंसानों का दिमाग जब कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाता है और मशीनों को दे दिया जाता है ताकि वो इंसानों जैसा, मानव जैसा ही एग्जीक्यूशन करें, रिजल्ट दें, साथ में मानव जैसा ही एक क्या कहते हैं, कॉमन सेंस जैसी एक चीज होती है ना, स्वविवेक की क्षमता इसे कहते हैं, वो भी होती है। और उसके अनुसार जब वो मशीन कंप्लीट बनती है और वो हैंड्स फ्री होती है, कंप्लीट ऑटोमेटिक होती है, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कह सकता हूं कि ऐसा जबरदस्त बहाव है जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड का हर एक कॉर्नर उसके साथ आने वाला है। आज नहीं तो कल, देर सवेर उसमें 90% लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ब्लॉकचेन पे उतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि एक रेंज है, उनका एक क्लास है, वो क्लास के लोगों ने ही ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया। आज यहाँ पर 1000-2000 लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने अभी भी लेन देन नहीं शुरू किया होगा ब्लॉकचेन के द्वारा। लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी बहुत सारी चीजें होने बाकी, फिर भी यहाँ पे पूरे 1000 लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे एआई का इस्तेमाल किया हुआ है। और आने वाले समय में समाज का हर एक वर्ग और हर एक उम्र का तबका इसे यूज करने वाला है। और यही कारण है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एज कम्पेयर टू ब्लॉकचेन या अदर जितनी में डिसरप्टिव इनोवेशन से ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और जहां पर इतना तेज लोग आने वाले हैं तो नेचुरल है कि वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी क्रांति भी होने की पूरी पूरी संभावना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव कैटमो है। कैटमो इक्वल टू टोटल फ्रीडम। कैटमो को जब डिजाइन किया गया था, कैटमो वर्ड को जब बताया गया था, तो उस समय से कैटमो बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से लोग इस पर बात करते हैं। सी स्टैंड करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन को, ए ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टी टारगेटेड ट्रैफिक एंड एम मनी फॉर एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, और किसी भी रेंज का हो, किसी भी सेक्टर का हो, उन सबको कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा, आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं लूंगा लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा, नो, 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटेड होने वाला है। और बहुत कुछ आपको टारगेट ट्रैफिक ये सब की मदद एक्स्ट्रा मिलने वाली है, जिसकी वजह से सब लोग पैसे यहाँ पर कमाने वाले हैं। जितने भी लोगों ने आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, जिसने भी उन्हें कॉल किया है, उनसे दोबारा बैठे उनके साथ में, वो और ज्यादा उन्हें डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को। सो कैटमो इक्वल टू टोटल फ्रीडम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टेक्नोलॉजी के तहत सारे बिजनेसेस को और सारे लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारे टूल्स बनाकर रखे हैं। यहां पर कुछ दिखाई दे रहे हैं।
ऑटो रिस्पॉन्डर है, बल्क ईमेलर्स है, कॉन्टेक्ट मैनेजर है। कभी कभी मैं आईटी सेक्टर के लोगों से जब बात करते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर ये तो गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छा, ये ऐसा मिलता होगा माय डियर फ्रेंड्स, बट ये एआई बेस्ड ऑटो रिस्पॉन्डर, इसकी कैपेसिटी, बल्क ईमेलर्स या जितने भी हमारे टूल्स हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो अभी तक नहीं हुए हैं माय डियर फ्रेंड। जब आपके सामने आएंगे तो आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और यूज करने में तो आपके मुंह से, मैंने बताया ना, ओ माय गॉड ही निकलने वाला है। सो ओ माय गॉड, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर ये मैंने बहुत किया है काम, सर्च इंजन अपने 4 लाख लोगों के लिए आप डोमेन नेम बनाओगे, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराओगे, इट्स नॉट इजी वर्क, इट्स नॉट ये बहुत टफ है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें होती हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है। ऐसे हर वेबिनार में मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसके बताया हुआ है, लेकिन आज मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया हुआ है और आगे बढ़ गया हूं मैं। लेकिन हम आप थोड़ा सा बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम पर। ऑन पैसिव का इकोसिस्टम आप देख सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर से लेकर वीपीएन सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डोमेन नेम, आईपी, मतलब आपके बिजनेस को डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए या ऑनलाइन इंडस्ट्री में कुछ भी करने के लिए जो भी टूल्स की जरूरत होती है, वो सब ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। मतलब मैं आपको यहाँ पर बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जितनी भी चीजें हैं ये सब ऑन पैसिव की इन हाउस है। सब कुछ हमने किया हुआ है, हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, राइट। और कुछ चीजें हमें आउटसोर्स करनी पड़ती थी, जिनकी जद्दोजहद चल रही है अभी, वो भी हमारा इन हाउस ही होगा, और उसके बाद बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ और भयंकर तरीके से होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ मैंने लिखे हुए यहाँ पर। ऑन पैसिव, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओ अकेडमी, ओ माय लाइफ, वो स्टॉप, ट्रिम यूआरएल ट्रैकर एंड मैनी मोर। सो माय डियर फ्रेंड्स, वन थिंग इज कॉमन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हमारे जितने भी स्पीकर हैं, बहुत सारे लीडर्स मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर, जो अपने नाम के आगे ओ लगा कर रखे हुए हैं। मतलब एक कल्चर, एक संस्कृति को उन्होंने धारण किया हुआ है। ये क्या है ओ? ऑन पैसिव का ओ है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एज पर माई बिलीव, मेरा जो बिलीव है, मैं ये कहता हूं कि ऑन पैसिव के हर प्रोडक्ट के आगे ओ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फीचर्स और बेनिफिट्स और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी आला दर्जे की है कि जब आप सुनेंगे, पहली बार जब से देखेंगे, तो आपका मुंह खुला का खुला जाएगा, ओ माय गॉड, इस स्टाइल में। इसलिए ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, अकेडमी, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस पर हम बात करेंगे। जैसे अभी ओ मेल की अगर हम बात करें, तो अभी अब जो जीमेल यूज कर रहा है, कोई हॉटमेल यूज कर रहा है, कोई आउटलुक यूज कर रहा है, कोई याहू पे भी होगा, कोई रेडिट पे भी होगा ऐसी। लेकिन ये सारे के सारे एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है मेल सर्विसेज, बट ओ मेल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी के साथ आपके साथ आएगा। मतलब आने वाले समय का मेलिंग इंडस्ट्री का वो भविष्य है। उसी तरीके के हमारे जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म की हम बात करें, आज मैं जूम पर बात कर रहा हूं, राइट, उसी तरीके से हमारा ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट आने वाले समय का भविष्य माय डियर फ्रेंड्स। डोमेन नेम्स प्रोवाइडर गोडेडी, ब्लू होस्टिंग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। हम लोग भी डोमेन नेम प्रोवाइड करेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये आज का जमाना है, लेकिन भविष्य ओ नेट का है। भविष्य ओ नेट का है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज पहली बार डेटा को लीगलाइज करना, पहली बार हर चीज लीगल होकर के सब चीजें आपके सामने परोसना, ये पहली बार हो रहा है इस इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स आने वाले समय में इन सारे प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट करके आपका भविष्य बनने जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग एकेडमीज की। ट्रेनिंग एकेडमी जैसे गूगल के क्लासरूम है, जूम एकेडमी, हमारी भी ओ एकेडमी है। ओ एकेडमी में लगभग 130 प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। हमारे कोर्सेस और बाकी कोर्सेस फर्क सिर्फ इतना यह है कि यहाँ पर आप पढ़ते पढ़ते फाइनेंशियल फ्री भी हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जो समय के साथ खुलती जाएंगी और आपको पता चलती जाएंगी। इसका मतलब वो है नहीं है, वो मेटा में है, हम उन्हें अभी देख नहीं पा रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारा नॉलेज अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दूं मैं, और उसके बाद फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि हम लोग रोज इस पर बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नए लोग आए हैं उनको मैं थोड़ा हल्के में डिटेल करता हूं। एक एग्जांपल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी विशालता है, और हर प्रोडक्ट अपने आप में $1 बिलियन का प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट अपने आप में एक कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, और वो भी यूनिकॉर्न कंपनी। सो आप समझ सकते हैं उन सब से आपका कनेक्शन है। मैं एक ही एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट क्या है? जैसे हम आज
जूम पर बैठे हुए हैं, जूम पर अगर हम 100 से कम में यूज करते हैं तो कभी कभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा लगता है, लेकिन अगर मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा चली तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट की बजाय 500 100 से 500 तक की मीटिंग अगर आप करते हैं तो $140 पर मंथ लगते हैं। 100,000 यूजर्स के लिए $340, 10,000 के लिए 6490। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, आप जितने भी हैं हम लोग, ये सब लोग जब हमारे कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसमें ओ क्रेडिट की बात करता हूं, तो 10,000 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। 10,000 लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो 10,000 में कवर हो जाती है। वो चाहे, अब मैं नाम लूंगा यहाँ पर, अब वो चाहे हम, चूंकि मैं एमएलएम इंडस्ट्री का हूं तो मैं एमएलएम के लोगों के ही नाम लेता हूं। वो चाहे एमएलएम के लोग हो, मतलब चाहे एमवे के लोग हो, चाहे और भी किसी और वेस्टीज के हो, या ये सब आज की डेट में कहीं ना कहीं वेबिनार में है, कहीं ना कहीं जूम पर है, कहीं ना कहीं ये है। अब ये लोग ये हैवी कॉस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें ये एक क्लाइंट, एक कस्टमर बनने के साथ, जो कि कितने का है बताऊंगा, बनते साथ ही अगर उन्हें ये सोल्यूशन मिलता है 10,000 लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो बच्चे लोग जैसे लॉलीपॉप के लिए मचल जाते हैं ना, उस तरह से मचल जाएंगे इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, और इस तरह से तेज भीड़ आएगी इसे लेने के लिए। और हर तरह के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, न सिर्फ एमएलएम बल्कि सारे के सारे लोग माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट कस्टमर बनेंगे, और वो सब के सब आपके स्ट्रक्चर्स में ही आने वाले हैं, पे स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं, और आपको और जिताने वाले हैं, और आपका भविष्य सुदृढ़ बनाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत अच्छी डिटेल लेने के लिए मैं फिर से कहूंगा, जितने भी लोगों को आपने कॉल किया है, आप खुद ने इनिशिएटिव लेके और डिटेल उन्हें करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैं बात, जिसकी बीटा टेस्टिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है, चल रही है, गोइंग मतलब प्रोसेस में है, जिसकी बात करो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन की। ये हमारा जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, वो स्टाफ के नाम से हमारा जो प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी जो हमारा हैदराबाद में जो स्टाफ, उस पर ऑलरेडी इसे यूज किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर पुरानी जितनी भी टेक्नोलॉजी उन सबको खत्म कर देगा, और ये इस तरह का प्रोडक्ट है जहां पर एम्प्लॉय कम्युनिकेशंस जो होते हैं, या उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, या उनकी अटेंडेंस होती है, जिसके बेस पर उनका पे स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, पेरोल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, उसका ये सोल्यूशन है। और आने वाले समय में ये हर बिजनेसमैन का पसंद बनने वाला है, और एचआर का भविष्य, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, उसकी सबसे पहली पसंद और उसका भविष्य बनने वाला है ये प्रोडक्ट। कुछ इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट है ये। ऐसे सारे प्रोडक्ट हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं वजहों की वजह से हम ये कहते हैं कि हम एक नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन, इस पर हम लोग बात करेंगे। रिवोल्यूशनरी है, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, कंपनसेशन प्लान बहुत जबरदस्त है। क्या है पता चलेगा आगे चल करके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल है, मैं ये कह सकता हूँ, देयर इज नो कॉपी कैट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर जगह लेवल पर जितने भी देश आपकी निगाह में आ रहे हैं उन सब पर, और जो निगाह में नहीं आ रहे हैं वहां भी ऑन पैसिव ऑलरेडी अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक बार आप इंटर करते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली है। और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा बिजनेस अगर आपको मात्र $97 में एज ए फाउंडर बनकर मिलता है, तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कंज्यूमर बनते हैं, बार बार ईच एंड एवरी मंथ कंज्यूमर की फीस पे करते हैं, तो जो भी टीम है आपकी उन पे बार बार कमीशन बनता है, तो आपको हर महीने आपको उसका पैसा मिलता है। मतलब 100% रेजिस्ट्रेबल इनकम का प्लेटफॉर्म है। ऑन पैसिव एक बहुत जबरदस्त पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म है। मतलब इसके लिए भी आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पेमेंट का जो सिस्टम है, जैसा हमें अभी तक बताया गया है, और यही फैक्ट है कि पेमेंट ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन पर आप जैसी एक भी व्यक्ति अगर आपके स्ट्रक्चर्स में कहीं से भी आता हो, आप लाते हैं, या कंपनसेशन ओवरफ्लो के द्वारा आता है, या मैं बताऊंगा फाउंडर बनने के बाद क्या क्या मिलता है उसकी वजह से आता है, तो उस पर आपको ट्रांजेक्शन उसका पे आउट बनेगा और आप इमीडिएटली उसे विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट होगा सारा का सारा, और दिन में 10 बार कर सकते हैं। देयर इज नो विड्रॉल फीस। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित है, तो कैपिंग नाम से हम सबसे पहले पूछते हैं प्लान देखते समय, कैपिंग कितने की है सर, कैपिंग कितने की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अनलिमिटेड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये बिजनेस है, और जैसे जैसे बिजनेस आपका बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो अब इन सारी चीजों को समझने के बाद जब आप फाउंडर बनते हैं,
तो फाउंडर बनने के बाद जब आप $97 प्लस टैक्सेस पे करते हैं तो आपको एक बैक ऑफिस मिलता है। उस बैक ऑफिस में आपकी एक लिंक होती है जिसके आप उसके कारण उसकी वजह से आप फाउंडर्स बना सकते हैं। मतलब आप जब पे कर लेते हैं और फाउंडर पेड फाउंडर बन जाते हैं तभी आप किसी फाउंडर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके साथ आपको मिलता है एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार जो एस मुफारा सर के साथ होता है ईच एंड एवरी फ्राइडे मॉर्निंग या कह सकते हैं गुरुवार की रात में। और उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सर के मुंह से ही मिलते हैं और आप वहां पर बात भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर आपको हर गुरुवार को मिलती है। हम चूंकि हम लोग काफी समय से इस बिजनेस में हैं तो हम लोग को इंतजार सबसे ज्यादा हर गुरुवार का इसीलिए रहता है कि देखते हैं अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। हर गुरुवार में कुछ ना कुछ हैपनिंग चीजें हमें मिलती है। तो बी ए पार्ट ऑफ द इनर सर्कल ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप ऐसी फाउंडर हैं, पैसे सह संस्थापक हैं जो इनर सर्कल के पार्ट है कंपनी के, डिसीजन मेकिंग में पार्ट। कहने का मतलब ये मैं एक लाइन में बताऊं कि हर अथॉरिटी लेवल पर अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन या ड्रामेटिकल चेंजेस होते हैं तो आपको अधिकार है, आपको वोटिंग करने का अधिकार रहेगा। आप उस डिसीजन को अपना क्या कहते हैं सजेशन दे सकते हैं। पार्टिसिपेट इन बीटा टेस्टिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप बीटा टेस्टर हैं इस कंपनी के। मतलब सिंपल एक लाइन में अगर मैं समझाऊं बीटा टेस्टिंग का मतलब प्रोडक्ट आम जनता में जाने के पहले आपके पास आएंगे। और बीटा टेस्टिंग मतलब वन काइंड ऑफ टेस्टिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर जगह होता है। अल्फा टेस्टिंग जो एम्प्लॉइज होते हैं जो उस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और जब पहला यूज कोई करता है दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग और वो फाउंडर ही करेंगे यहाँ पर। सो बेनिफिट फ्रॉम मार्शियो मार्केटिंग कंपनी। तो आपने जो $97 दिए हैं वो आपने साल भर की फीस दी है कंपनी को उनके कंपेनिंग करने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ यू कंपनी कंपेनिंग करेगी उस $97 से और उस कंपेनिंग के द्वारा जितने भी लोग आने वाले हैं वो आपको फोर्सफुली दे देगी और उनके आने के बाद जो भी आपको फायदा होगा, जो भी आपका कमीशन बनेगा, फोर्सफुली कंपनी आपकी जेब में डालने वाली है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एक कम्युनिटी है जस्ट लाइक फेसबुक, यहाँ पर सारे फाउंडर्स हैं तो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, लाइक माइंडेड पीपल्स हैं यहाँ पर जो अपने ड्रीम्स और अपनी चाहतों को शेयर करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं और ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर है इंफॉर्मेशन शेयर करने का और गेन करने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। नॉलेज का भंडार है यहाँ पर। सारे वीडियोस जितने भी है सर ने आज तक मीटिंग्स ली है वो सब पड़े हुए वहां पर। और भी कई सारे नॉलेज हैं और onpassive.com की वेबसाइट पर जो जाते हैं ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ही अप्रतिम नॉलेज का वो भंडार है। आप जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। 1 तारीख के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, बहुत ज्यादा पेजेस जुड़ने वाले हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जानकारी और मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, मैं एज ए प्रमोटर अगर बात करूं, एज ए लीडर आपसे बात करूं और आपको प्रोवोकिंग लैंग्वेज चाहिए अगर बात करने के लिए, नई भाषा चाहिए अगर आपको बात करने के लिए ऑन पैसिव के लिए, तो जितने भी लिंक्स है उस लिंक्स को न सिर्फ भेजो बल्कि उसे पढ़ो भी। हर एक लिंक में अलग अलग मैटर है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो दिखाता है कि किस लेवल की प्रोफेशनल ये कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं $97 देने के बाद प्लस टैक्सेस देने के बाद आप जब फाउंडर बनते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अब समय बहुत कम बचा हुआ है और फाउंडर मेंबर की पोजीशन जब तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं होती है तब तक ये $97 पे करके आप बन सकते हैं। उसके बाद जब सॉफ्ट लॉन्चिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपकी यही पोजीशन सेकेंडरी फाउंडर कहलाने लगेगी और $149 में आपकी एंट्री होने वाली है। और ये $149 जब आप देंगे तो आपके साथ 2 चीजें घटित होंगी। पहला तो आपने $97 से $149 पे किया, थोड़ा ज्यादा पे किया, राइट? बट ये बहुत ही पीनट्स जैसा है क्योंकि जितनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा, हमें ना ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि इतने कम कीमत में हमें इतनी विशाल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? इस तरह आप इस एंगल से भी, इस परसेप्शन के साथ भी इसे देख सकते हैं। अदरवाइज यही अपॉर्चुनिटी आप कहीं अलग तरीके से ट्रेडिशनली लेते, आई थिंक मोर देन $10,000 ऐसा कुछ जाने वाला था ये। सो ओके, नो इश्यू $149 से। लेकिन एक दूसरा एक ये है कि आप प्राइमरी फाउंडर के प्लेसिंग के नीचे ही आपकी अब प्लेसिंग होने वाली है, ठीक है? और ये सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद की चीज है। और यहां पर आपको बोनस स्टार्ट हो जाएगा। पहली बार आपको यहाँ पर मुद्रा के दर्शन होंगे, लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे और वो कुछ इस तरह से होंगे कि जैसी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी तो उसके बाद जैसे आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे सेकेंडरी फाउंडर आप लाते हैं, जैसे मान लो मैंने राजीव सना सर को इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट में $149, एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, अच्छी टीम के मालिक है वो।
मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो $149 जैसी वो पे करते हैं और मेरे डायरेक्ट में आते हैं, तो एज ए बोनस मुझे $20 मिलने वाले हैं। और उसके बाद वो और अपनी टीम बनाते हैं तो उनको जो मिलेगा वो अलग है, लेकिन उनकी बाकी टीम से अप टू 15th लेवल मुझे ईच एंड एवरी पर्सन से $2, $2, $2, $2 की इनकम होने वाली है। इस तरह से जितने भी लोग हमारी टीम के हैं, वो जितना भी नया काम करेंगे, उन सब से आपको कमीशन मिलने वाला है। प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कंपनी कंपेनिंग करने वाली है, उससे बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं, वो लोग भी कंपनी आपको ही देने वाली है। और अगर वो उसमें जैसे आपको कंपनी ने एक आदमी दिया और वो डायरेक्ट मिला है अगर आपको, तो उससे भी $20 आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद और कोई व्यक्ति आपकी टीम में नीचे आता है कंपनी की कंपेनिंग के द्वारा, तो उससे भी $2 आपको मिलने वाले हैं। मतलब कैसे भी करके किसी भी एंगल से आपके स्ट्रक्चर में अगर कोई भी सेकेंडरी फाउंडर आया है, देन यू विल गेट मनी, तो आपको पैसा मिलने वाला है, राइट। सो उसके बाद ये जैसे ही लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च होगा, वो कितने समय तक चलेगा गॉड नोस, वो मेटा में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे कहूं जितना मैंने ऑन पैसिव को समझा है, जितना लंबा सॉफ्ट लॉन्च चलेगा, उतना ज्यादा फायदा होने वाला है लोगों को, ठीक है। उतना ज्यादा आप बेनिफिटेड होने वाले हैं, उतनी बड़ी टीम आपकी बनने वाली है। तो लेकिन उसके बाद जब मेन लॉन्च होगा, तो मेन लॉन्च होने के बाद आपको फिर जितने भी टूल्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उनके लिए आपको कस्टमर बनना होगा और आपको $100 से $250 के बीच का एक अमाउंट पे करना होगा, राइट। अभी वो फिक्स नहीं है कितना है, लेकिन चूंकि मैंने शुरू से आज कहा कि अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम करने में मैं ये अज्यूम करता हूं कि लेट्स से कि $250 का है। कम होगा, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, वापस पैसे आते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। $250 में आपको सारा का सारा इकोसिस्टम कंपनी का आपको मिल जाने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये $250 ईच एंड एवरी मंथ पे करने इन टूल्स के लिए एक बार। लेकिन पॉकेट से आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में, पूरी जिंदगी में एक ही बार देना है, क्योंकि ये सेल्फ फंडिंग का प्लेटफॉर्म है। जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया था मैंने, तो सेल्फ फंडिंग के द्वारा ईच एंड एवरी मंथ $250 आपके ऑटोमेटिक कट्स होने वाले हैं और वो डिपॉजिट होने वाले हैं, और आप हमेशा आप इस इकोसिस्टम को यूज करते रहेंगे और बेनिफिटेड होते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कैसे पॉसिबल है और आगे चल के क्या होने वाला है, इस सब पे मैं बातें अभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, जो ओपन हैं, जो प्रूवन हो चुकी हैं, उन पर हम बात करते हैं। 3 and free इन द सेंस, जैसे हम लॉन्च करेंगे मेन, तो अकॉर्डिंग टू एस सर, जैसा कि एस सर ने कहा था पिछले जब इंडिया वेबिनार में आए थे, ये जो 3 लोग हैं, लेट से जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो अंग्रेज हैं, पर लेट सकते हैं कि यहाँ पर ABC कोई भी आए हैं, और इन लोगों ने $250 से अपना पैकेज परचेस करके ये एक्टिव कस्टमर बन चुके हैं। सो आपको यहाँ पर 110% का कमीशन मिलने वाला है। 110% कमीशन का मतलब होता है $275, लेकिन $250 आपको नहीं मिलेंगे, $25 आपको मिलेंगे, लेकिन $275 आपके अगले महीने के लिए आपके जो पैकेज की कॉस्ट है उसमें कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। इसी तरीके से आपका हर बार होने वाला है, क्योंकि इनके साथ भी, तीनों के साथ यही होगा, तो आपके साथ ऑटोमेटिक होने वाला है, उनके साथ होने वाला है तो उनके साथ, सभी के साथ ऑटोमेटिक होने वाला है। इस तरीके से ये समस्या आपकी लाइफ टाइम के लिए सोल्यूशन हो जाता है कि कैसे आएंगे, हर बार आपके 250 इसी तरीके से आएंगे। और अगर हर बार इसी तरह से कट हो रहा है तो हर बार आपको कमीशन ही बन रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जहां पे एक्टिवेट जो लोग हैं, ये लोग आपको हमेशा सफल बनाते रहेंगे। उसके बाद फिर उन 3 लोगों ने जो 3 लाए, 9, उसके बाद जो 10 लाए, 20 लाए, उसका क्या होने वाला है, ये मेटा में है, ये अभी ओपन नहीं हुआ है। और जैसे ही ओपन होगा, डेफिनेटली इसकी एनर्जी इतनी तेज है कि तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको खाली धैर्य के साथ, पैसे के साथ खाली इंतजार करना है माय डियर फ्रेंड्स, और ये आपके तक पहुंच जाएगा। और ये बड़ा ही अद्भुत होने वाला है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। आज तक आपने इस तरह का बिजनेस प्लान कभी सुना नहीं हुआ, कुछ इस तरह का होने वाला है, और बहुत ही आसान होने वाला है, इजी डुप्लीकेट होने वाला है। अब सब कुछ होने वाला है, कहने का मतलब यह है, मुझे सही में नहीं मालूम है, और जैसे ही पता होगा वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज हम लोग 4,61,000 से ज्यादा हो गए हैं परिवार, और अभी भी कोई भी अगर आज रात में इंट्रोड्यूस होगा तो 4,61,000 प्लस में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव में कभी भी लेट नहीं होगा,
कभी भी लेट नहीं हुआ। ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर अप टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट सब कुछ इस तरह से होने वाला है, जहां पर हर समय के लोग पुराने हो नए हो सब फायदे में होने वाले हैं। कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि मैं प्लान बहुत ही आकर्षक होने वाला है जो आने वाले समय में। सो आप कितने भी पुराने हो या आप कितने भी नए हो, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर सभी लोग जीतने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सेल्फिश मत होइए। आप आ गए हैं, जीतेंगे ठीक है, लेकिन लोगों को भी जिताइए। कोरोना कॉल के डैमेज को आप खत्म कर सकते हैं और ऐसे लोगों के पास जाइए जो वाकई कोरोना से डैमेज हुए थे, जिनकी नौकरियां चली गई हैं या जो बिजनेस जिनका खराब हो चुका है। आप ऐसे लोगों के पास जाइए और इसको शेयर करिए। बोला सर मैं आपके बारे में बहुत अच्छा चाहता हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ और इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज आपको बताना जरूर चाहिए। डिसीजन आपका क्या होगा आई डोंट केयर, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं आपको बताऊं जरूर। और आप उसे जस्ट शेयर करिए, कन्विंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, खाली शेयर करिए माय डियर फ्रेंड्स, रियलाइज कराइए, डेटा पर बात करिए और बस बाकी छोड़ दीजिए। यही आपकी जिम्मेदारी है माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये वो पीरियड है, इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। ये जो पीरियड ऑन पैसे का चल रहा है इसे मैं गोल्डन पीरियड कहूंगा। उसके पहले का पीरियड कैसा था? वो हाई स्ट्रगल का पीरियड था, बहुत मुश्किल से लोग समझते थे, बहुत हार्ड वर्क किया हमारे जैसे बड़े बड़े लीडरों ने, मांगेराम जैसे लोगों ने, और क्या नाम है हमारे जस्सी जी ने, बहुत ही हार्ड वर्क किया लोगों को ऑन पैसिव समझाने में। आज ऑन पैसिव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज आप खाली शेयर करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं गोल्डन पीरियड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत आसान हो गया, प्लस एनी मोमेंट न्यूज भी आ सकती है। मतलब ये जो लोग आएंगे वो उनको स्ट्रगल या पेशेंस रखने की भी जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेरी गोल्डन पीरियड। ऐसे में आप अपने लोगों को ला सकते हैं बहुत तेजी से और ये बहुत ही अच्छा समय है लोगों तक ऑन पैसिव को शेयर करने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं आप पहुंचिए, लेकिन पहुंचना लोगों तक जरूरी है ऐसा भी नहीं है। आप किसी के यहां भी नहीं पहुंचेंगे तो भी आप फाउंडर बन चुके हैं ना, तो भी आप यहां जीतेंगे। मतलब आप इसको बिल्कुल इस एंगल से मत लीजिए कि नहीं नहीं काम ही करना होगा। नो नो नो, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा स्टाइल है वो इसी तरीके का है। हाँ, अगर आपने काम किया है, टीम बनाई है तो जल्दी सफल होंगे, नहीं किया है आप हैं तो भी सफल होंगे। समय का फर्क पड़ने वाला है, दैट्स ऑल। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और जाते जाते आज का इस वेबिनार को मतलब अपने बातों को खत्म करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आप उन लोगों को, आपका प्रोस्पेक्ट कौन है अगर ऑन पैसिव में आप पूछेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ वही है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में आप भला चाहते हैं, जिसके बारे में आपके अंदर दिल से आवाज आती है यार इस आदमी का भला होना चाहिए। वही आपका प्रोस्पेक्ट है ऑन पैसिव का, बाकी सारे नहीं है। तो आप कितने लोगों से प्यार करते हैं ये आपका लुकआउट है और उन तक आप पहुंचिए जरूर माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में एक रिक्वेस्ट ये है, आप घर से जब भी बाहर निकलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक आप वैक्सीन लगवा नहीं लेते हैं तब तक मास्क ही वैक्सीन है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू दीपम चावड़ा जी। हेलो, ओवर टू दीपम चावड़ा जी। इनकेस अगर दीपक जी नहीं है तो ओवर टू कौशिक पंड्या जी और नीरज, वॉट एवर जो भी है। नमस्कार नमस्कार। यस नीरज जी, आई थिंक दीपम जी शायद बाहर चले गए और दोबारा आ नहीं पाते हैं क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। किस कंटिन्यू करिए सर इसको और हम समाप्ति की घोषणा कीजिए। राइट, तो थैंक यू केडी जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने। तो वही लाइक मैं यही बोलूंगा कि आपको जिसने बोला है ये वेबिनार अटेंड करने के लिए, प्लीज उसको कांटेक्ट कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल और बस ज्वाइन हो जाइए ऑन पैसिव फैमिली में एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू। और थैंक यू नीरज दलवी जी। सॉरी कि मेरे पास मेरे एक मित्र आ गए थे तो मैं उनसे ऑन पैसिव में ही बात कर रहा था, ऑन पैसिव के लिए, और यहाँ केडी सर का थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया। तो बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद लाइव नीरज जी में आपको। वेलकम वेलकम, ले लीजिए प्लीज। कंट्रोल। तो
अभी सर कौशिक सर, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हेलो कौशिक सर, कौशिक सर? व्हाट्सएप पे कौशिक सर यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर देते रहते हैं, आप कंटिन्यू करिए सर। ओके सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी कि मैं थोड़ा सा मिस कर गया और आपने संभाल लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जितने भी उपस्थित लोग यहाँ हैं और केडी सर जिस हिसाब से बताते हैं और बोलते हैं, समझाते हैं, तो किसी को भी समझ में आ जाए, इनिशियल इतना तो समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, रियल है, सारे प्रोडक्ट भी रियल है और लोग भी रियल है, और हम इसमें रियली बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने वाले हैं। इतना तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी आया होगा तो मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहता हूं कि समझ में आए तो करो और नहीं समझ में आए तो जरूर करो, क्योंकि आज तक हमें हमारा एक वैल्यूएशन करना चाहिए कि आज तक हमने वही किया जो हमको समझ में आया, और जो हमने किया हमको समझ में आया उसके बाद भी हमने कोई झंडे नहीं गाड़े। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमने क्या किया, जो चीज समझ में आई वो किया। तो मैं तो लोगों को यही कहता हूं कि भाई एक बार वो कर लो जो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे को। तो हो ग्रेट, सकता है कि समझ में आने वाली चीज करने से जो आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं, वो समझ में ना आने वाली चीज से एक बार करने से आपके सारे सपने पूरे हो जाए। तो यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इतना ही मुझे कहना है, और इसी के साथ मैं इस वेबिनार को यहाँ पे समाप्त घोषित करता हूँ। वी आर हियर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, जय हिंद, सब बखैर, आप सबका We- भविष्य सुनहरा हो। थैंक यू we वेरी are मच। in it to win it. To win it. We are in it to win it. Wow, We are great. in Love it you, love to you all. win it. Bye bye. Okay, bye, Sarna Good sir. night. Bye. Bye bye. Thank you, KDG. Thank you, Neeraj.